अगर आप अपने घर की सबसे समझदार और काबिल बेटी हैं ना, तो भी ससुराल जाकर आपको लग समझ जाएगा कि अभी तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी कुछ सीख और समझ जाएंगी। आज हम उस रिश्ते पर बात करेंगे जिसके सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले लड़ाइयाँ, नेगेटिविटी और डर आता है। जी हाँ, सास बहू का रिश्ता। हमने हमेशा इस रिश्ते को जंग का नाम दिया है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस नेगेटिविटी को मोहब्बत में कैसे बदला जाए? एक लड़की जब अपना घर छोड़कर जाती है ना, तो पीछे अपनी माँ को भी तो छोड़कर आती है। कभी ये सोचिए कि जैसा सलूक हम अपनी सास के साथ करेंगे, कल को हमारे भाई की दुल्हन हमारी माँ के साथ भी वैसा ही करेगी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी माँ को उनके नए घर में सुकून मिले, तो पहल आपको अपने इस नए घर से करनी होगी। आज की वीडियो उन सभी के लिए है जो इस रिश्ते की नेगेटिविटी को ख़त्म करके घर को जन्नत बनाना चाहती हैं, और ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो अभी इस नए सफ़र का आगाज़ करने वाली हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे राज बताऊंगी जो ना सिर्फ आपकी सास को आपका गर्विदा बना देंगे, बल्कि आपके शौहर के साथ ताल्लुकात को भी मज़ीद बेहतरी की तरफ लाएंगे। अगर आप अपने रिश्तों को जोड़ते जोड़ते थक चुकी हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज इन 5 राज को जानने और इन पर अमल करने के बाद आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में 4 चांद लगने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शबीला। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट नंबर 1 है इज़्ज़त और मशवरा। अच्छा, जब लड़कियां नई नई घर से आती हैं ना, तो उन्हें लगता है कि अगर अपने घर में उनसे हर बात पर मशवरा लिया जाता था, उनकी राय को अहमियत दी जाती थी, तो यहाँ भी यही सब होगा या होना चाहिए। पर इन सब सोचों के होते हुए हम भूल जाती हैं कि वो जगह वो थी जहाँ आप पैदा हुई थीं और अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल गुजारे हैं। वहाँ रहने वाले लोग आपकी खूबियों और ख़ामियों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। लेकिन एक नई जगह या नया माहौल में एडजस्ट होने और अपने आप को काबिल बनवाने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। वो कहते हैं ना कि अपने घर की सबसे समझदार और काबिल समझने वाली बेटी को ससुराल में जाकर पता चलता है कि इससे काबिल लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। तो अपनी काबिलियत झाड़ने के बजाय अपनी सास से छोटी छोटी बातों में मशवरा लें। चाहे इस काम में आप जितनी भी एक्सपर्ट हों, मगर आपका उनसे ये पूछना कि अम्मी सालन में नमक चेक करें या आज क्या पकाना है, इनको इस बात का एहसास दिलाता है कि आपके दिल में उनके लिए इज़्ज़त और कदर है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों में उनकी राय लेने से आप उनका दिल जीत लेंगी। पॉइंट नंबर 2 है बोलने की गलती। अच्छा, लड़कियों की आदत होती है कि हम माँओं को पलटकर जवाब दे देती हैं, और हमारी माएँ भी हमारी मोहब्बत में वो बातें सुनकर बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर ये रवैया ससुराल में एक आग का काम करता है। नए घर में पलटकर जवाब देना आपकी इज़्ज़त कम कर देता है। नए घर में आपका ये मिजाज आपको सास की नज़रों में गिरा देता है। याद रखें, उस वक्त की खामोशी ही आपकी असल ताकत है। अगर आप उस वक्त सास के बोलने पर आगे से जवाब नहीं देती हैं और खामोश हो जाती हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है शक और रियलिटी। अक्सर बीवियों को लगता है कि अगर शौहर माँ के पास बैठा है और कोई बात चल रही है, तो वो उसके ख़िलाफ़ ही होगी। अच्छा, जब ये शक दिल में आता है ना, तो फिर बीवियाँ क्या करती हैं कि बहाने बहाने से चक्कर लगाना शुरू हो जाती हैं उस रूम में। तो याद रखें कि वो जो आपकी सास है ना, उन्होंने भी आपके दौर से गुजर के गई हैं, और उन्हें भी ये सारे हरबे आते हैं, उन्हें भी इन सब चीज़ों का पता है। तो आपका ऐसा करना ना उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, और इस तरह वो समझती हैं कि आप उनको और उनके बेटे को स्पेस नहीं दे रही। हर वक्त ये शक करना आपका सुकून तबाह कर देगा, और ये गलत फहमी भी निकाल दें कि आपका शौहर अपनों से दूर होकर सुकून पाएगा। याद रखें, मर्द कभी अपने खूनी रिश्तों को छोड़कर सुकून नहीं पा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट दिया करें। अच्छा, हर बीवी ही अपने शौहर को पसंद करती है, उसकी खूबियों का एतराफ़ भी करती है, लेकिन वो माँ जिसने उस शौहर की तरबियत की है, जो आज आपको इज़्ज़त और मोहब्बत दे रहा है, वो क्यों अच्छी नहीं लगती? ज़रा सोचिए, अगर इस माँ की तरबियत में कमी होती, तो आज यही इज़्ज़त और मोहब्बत करता आपका शौहर आपकी ज़िंदगी जहन्नुम भी बना सकता था। तो क्रेडिट तो आपकी सास को ही जाता है ना, फिर क्यों हम सास को ये क्रेडिट नहीं देते? अपनी सास का शुक्रिया अदा किया करें, जिन्होंने अपने बेटे को इतनी अच्छी तरबियत की और उसे औरत की इज़्ज़त करना सिखाया। जब आप उन्हें कहेंगी ना कि अम्मी आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है, तो यकीन करें वो आपको अपना खैर ख्वाह समझेंगी, और उनके दिल में आपके लिए नरमी पैदा होगी। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, आपका शौहर कोई बच्चा नहीं है, उसने दुनिया देखी है, और वो एक उम्र तय करके यहाँ तक आया है। वो अपने घर वालों को, अपनी माँ और बहनों की नेचर को आपसे बेहतर जानता है।
اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ آپ بالکل اس کوشش میں نہ لگیں کہ ساس یا نندوں کو غلط ثابت کروں۔ صبر سے کام لیں، ان کے سامنے ان کی فیملی کی برائیاں نہ کریں۔ شوہر کو ان سے دور کرنا محبت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے مزاج کو سمجھنے میں تھوڑا وقت دیں، مگر برائیاں کر کے اپنا مقام نہ گرائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر سسرال والے فرشتہ ہوتے ہیں یا وہ ٹف ٹائم نہیں دیتے۔ ٹف ٹائم ہر رشتے میں ملتا ہے، لیکن شروعات میں آپ کو سمجھداری دکھانی ہوگی اور انہیں تھوڑا وقت دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود، عزت دینے اور صبر کرنے کے بعد بھی آپ کا رشتہ سیکیور نہیں ہے اور کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ اس پر میں ایک الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی، اسے آپ ضرور دیکھیے گا۔ جب لوگ قدر نہ کریں تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ اپنا فرض اللہ کے لیے ادا کرتی رہیں، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے مگر اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون اور رشتوں میں مٹھاس قائم رکھے۔ اگر آپ میری کسی ایک بات سے بھی ایگری کرتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ میرے چینل ٹاک وتھ شبیلہ کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئی یوزفل ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔